हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड पर एग्जिट कैसे करें, एंट्री कैसे लें और एग्जिट कैसे करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल बहुत अच्छा है। ये सारे ट्रेड मैंने कल अपने चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है, ये आज का ट्रेड ही नहीं डाला है, ये बस मेरे से मिस हो गया था क्योंकि आज मैं लेट हो गया था। एंट्री मिली नहीं मुझे, यहाँ पर एंट्री लेनी थी लेकिन मैं एंट्री ले नहीं पाया, इसी वजह से मिस हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड पे एंट्री किसे लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे कि आपको ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आज के दिन का क्या है और कल का जो है पास्ट का। ठीक है, जो लोग जैसे कि वीडियो बना रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर कि मार्केट के अंदर में ये हमारी प्रिडिक्शन होने वाली है, वो प्रिडिक्शन होने वाली है, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। सबसे मेन चीज है लाइव प्रिडिक्शन करना। लाइव प्रिडिक्शन यानी कि लाइव चार्ट पढ़ना आपको आना चाहिए। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ से गिरा है, जिस तरह से मार्केट यहाँ से गिरा है उसी तरह से मार्केट यहाँ से उठा है, फिर यहाँ से मार्केट गिरा है। अब मैंने आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से मार्केट, मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ से ही मार्केट ऊपर उठेगा और ये टारगेट मेरा डन होगा। ठीक है, तो इसके पीछे ये है मेरी प्रैक्टिस। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड पे ये मेरी प्रैक्टिस है। और अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें सीखनी है तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मेरे को कैसे पता चला कि मार्केट में यहीं से मुझे एंट्री लेनी चाहिए और यहाँ से मेरे को यहाँ तक का एंट्री मिलेगा और एग्जिट मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, जैसे कि देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला और बहुत अच्छी कैंडल बनी है। एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देखना जरूरी है। दोनों चार्ट को लगा के देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, और एक कैंडल स्टिक चार्ट को देखिए कि कहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे अच्छा ज्यादा बन रहा है। ठीक है, वहां पर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, प्लस सप्लाई और डिमांड का वक्त क्या काम है। सप्लाई डिमांड क्या काम करता है, सप्लाई डिमांड एक ही चीज देखता है कि मार्केट में जहां से मार्केट के अंदर में डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए ये कोई प्राइस है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस की अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे कि नहीं, मार्केट के अंदर में अभी डिमांड ज़्यादा है, तो आप सोचोगे कि वो डिमांड में मुझे कम प्राइस के अंदर में अगर वो मुझे एंट्री मिलेगी तब मैं वो खरीदना पसंद करूँगा। तभी देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी डिमांड आई। ठीक है, डिमांड आने के बाद एक बार मार्केट वापस से नीचे गिरा और एक ये वापस से यहाँ से मार्केट एक बार उठा। ठीक है, तो यहीं से मुझे पता चल गया था कि मार्केट में एक वापस से लोगों ने यहीं पर ही, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली है अपनी। ठीक है, ये बड़ी एंट्री ली। फिर ये हम लोग होते हैं ट्रेलर, छोटे छोटे लोग जो होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड लगाते हैं, वो लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो देखिए मार्केट को यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर मिली। एक हैंगिंग मैन के मिला आपको, एक हैंगिंग मैन यहाँ पर मिला और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। तो ये अच्छा इंडिकेटर था कि मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक एंट्री लेनी थी और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रखना था। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था नहीं, मैंने चेक करा था क्योंकि मैंने खुद ने ये एंट्री ली थी। 40 से 50 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस था। ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं था, एक थोड़ा सा नीचे आकर के वेट करना था और इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना था। ठीक है, हुआ क्या, जैसे हुआ फिर बहुत देर तक तो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करा। ठीक है, मार्केट वापस से गिरा, फिर आया, फिर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब लोग क्या करते हैं कि यार डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो जाके मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, अरे डब्ल्यू पैटर्न तो बन चुका, पहले से ही लोग बना लेते हैं। ठीक है, जो होते हैं ना, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो पहले ही एंट्री अपनी ले चुके होते हैं और इनको बड़ा टारगेट ले करके निकल जाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर जैसे एंट्री ली, यहाँ तक का टारगेट था और यहीं से मार्केट वापस से कम बैक कर गया। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आप आपको हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि मार्केट गिरा कहाँ से है और चढ़ा कहाँ से है। और डिमांड का तो मैंने आपको बता दिया, रूल क्या है कि अगर डिमांड अगर ज्यादा होगी तो जितना हो सकेगा हम लोग प्राइस गिरने का इंतजार करेंगे कि ये प्राइस कहाँ से चढ़ा था और किस प्राइस से मार्केट में एक और स्विंग बना है या फिर एक और अचानक से जहाँ से बायर्स आ गए। ठीक है, प्राइस को रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में
ये जैसे कि इनडिसीजन कैंडल बनी थी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से हमको पता चल गया था कि मार्केट के अंदर में बायर्स आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक स्विंग बना है, ठीक है, ये एक तरह का स्विंग है, ठीक है, एक स्विंग बना है। अब इसके अंदर एक मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो मैं आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा जब मेरा अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे खासा व्यूज आएंगे, तब मैं जाके ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी से मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। और आप देख सकते हो मेरी पुरानी जितनी वीडियो में लाइव ट्रेड करता हूँ और लाइव ट्रेड की वीडियो डालता हूँ, ठीक है। भले ही मैं पेपर ट्रेडिंग करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप पेपर ट्रेडिंग के ऊपर भी आप मुझे प्रॉफिट करके दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जैसे ये स्विंग बना, वापस से प्राइस ने इसको यहाँ से रिजेक्शन दिया, एक ग्रीन कैंडल बनी। अगर यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की जगह अगर रेड कैंडल बन जाती तो मैं इसको यहाँ से नहीं खरीदता। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पर अगर ये जैसे प्राइस को रिजेक्शन दिया, हैमर बनी, उसके बाद अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती तो मैं यहाँ पर इसको नहीं खरीदता, ठीक है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनी और मैंने यहीं से खरीद लिया। और आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर में जो ट्रेड है वो अच्छा खासा चल गया है, ठीक है। अब आज हुआ क्या है, देखिए, आज मुझे पहले से पता चल गया था कि मार्केट आज नीचे गिरेगा। अब उसका रीजन भी कैसे मैं बताऊं, जैसे कि हेलो। ग्लोबल मार्केट जो था, अरे ग्लोबल वो भेज के मार्केट इंश्योरेंस हाल में लगाना। ग्लोबल मार्केट जो था वो था पॉजिटिव, ठीक है। सोहन का भेज दे, ग्लोबल राजू का मार्केट भेज सुबह दे। में पॉजिटिव था, ठीक है, 500 करीब कुछ था, पॉजिटिव था। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था वो था माइनस में, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी माइनस में था। और जो ऑप्शन चेन चेक करी थी मैंने उस टाइम पे, ऑप्शन चेन में पुट साइड में, कॉल साइड में कम से कम 10 से 15 लाख तक का फर्क आ रहा था। लोग मतलब गिराने में ज्यादा बड़े लगे हुए थे, ठीक है, कॉल है मतलब कि गिरेगा मार्केट। तो वो उसकी वजह से यहाँ पर एक मेरे को पता चल गया था कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, सिर्फ वेट करा। क्या चीज देखनी थी मुझे कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से प्राइस को रिजेक्शन दिया है। तो देखिए, मार्केट ने एक प्राइस 1, 2 और 3, ठीक है, मार्केट ने एक 2 3 और यहाँ से भी एक प्राइस को रिजेक्शन बना। ये देखिए, इनडिसीजन कैंडल, एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। देखो यहाँ पर पता चल गया कि हाँ मार्केट है। अब हुआ क्या, यहीं से वापस से मार्केट एक और स्विंग बनाता है और ये हमारा बन जाता है सप्लाई। यहाँ से ही सप्लाई की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि ये मैं हटा दूं, तो मैंने आज सुबह में यही देखा था कि ये मेरा सप्लाई जोन था, ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन था, ठीक है। अगर ये इसने यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन कर दिया था, ये यहाँ से एंट्री थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और यहाँ पर ये एंट्री बन जाती है। अगर आप बॉस से अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आप प्रो ट्रेडर नहीं है और अभी सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ले लीजिए। कंफर्म करने के बाद एक कंफर्म हो गया और ये यहाँ पर एंट्री बन सकती थी और यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते थे। और आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर भी टारगेट बुक, ठीक है। अब एक चीज और भी पता थी मुझे कि मार्केट वापस से, आज लास्ट एक्सपायरी थी, ठीक है, महीने का एंड था और मुझे मालूम था कि मार्केट ऊपर अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। तो देखिए मार्केट के अंदर में क्या हुआ, एकदम से मार्केट में मूविंग क्यों आई, इतनी तेजी से मूविंग क्यों आई। ये देखिए बैंक निफ्टी में देखिए क्यों आई, रीजन क्या था। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो मार्केट ने प्राइस को रिजेक्शन जरूर दिया, लेकिन ये क्या है कि मेरे जो ट्रेड करने का जो रूल है उस रूल को इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली और वहां पर एंट्री निकल गई थी, निफ्टी के अंदर में एंट्री निकल गई थी। तो आज ये मेरी एंट्री बनी नहीं तो मैंने एंट्री नहीं ली, ठीक है। और आज एक्सपायरी भी थी तो मैंने रिस्क लिया नहीं। इसलिए रिस्क लेना, कभी कभी नहीं भी ट्रेड लेना भी आपका प्रॉफिटेबल कहलाते हो आप, ठीक है। तो कभी कभी ट्रेड नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, कितनी देर में हुआ, फिक्स 3 बजे मार्केट यहाँ से उछला है, ठीक है। रीजन क्या था उछलने का, रीजन क्या था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट दोस्तों, डाउ जोन जो होता है ना ग्लोबल मार्केट, वो था आपका पॉजिटिव, वो भी 500 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक हीरो जीरो का ट्रेड लगा सकते थे, ठीक है, हीरो जीरो का ट्रेड आप यहाँ पर एक लगा सकते थे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा था कि हाँ यार मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बुलिश में बैठे हुए हैं। लेकिन जो सुबह सुबह का जो मार्केट था उस हिसाब से चार्ट को पढ़ा तब तो मार्केट गिर रहा था,
और ये हमारा टारगेट था। अब टारगेट में एंट्री कहाँ से और एग्जिट क्या करोगे आप? देखिए, हमेशा ट्रेड में देखिए कि मार्केट में कहाँ से स्विंग, लास्ट स्विंग जो होता है ना आपका, वो आपका एग्जिट होता है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट में यहाँ से एंट्री दी, यहाँ पर लास्ट स्विंग था, इस लास्ट स्विंग से मार्केट वापस उछल गया। ठीक है, तो ये ही आपकी एक एंट्री रहती है और एग्जिट रहता है, और रिस्क रिवॉर्ड भी आपका अच्छा निकलेगा इसमें। सप्लाई डिमांड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें एंट्री पहले मिल जाती है, और इसमें आपको जो बड़े ट्रेड रहते हैं ना, वो बड़े ट्रेड आपको जो बड़ा प्रॉफिट जो मिल पाता है वो इसी में ही मिलेगा। सप्लाई और डिमांड से ही पता चलेगा आपको, तो ही आप कमा पाओगे दोस्तों, वरना आप नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर भी अपनी बात यहीं पर ही को कम में शब्दों में समझा देता हूँ कि अगर देखिए सप्लाई हो रही है, मान लीजिए, ठीक है, सप्लाई हो रही है, तो सप्लाई हो रही है तो अब आपका क्या होना चाहिए कि यार सप्लाई हो रही है मतलब मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो आपका आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि मार्केट जहाँ से गिरा है, एक तो उसी प्राइस से वापस या तो वापस मार्केट उसी जगह पर आए, जो उसी जगह से रिजेक्शन मिला मारे मुझे, तो मुझे एक एंट्री अच्छी मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर मिली है। देखिए, ये प्राइस को एंट्री गिरी, ये वापस से प्राइस को रिजेक्शन दिया, यहाँ पर आपकी एंट्री मिल गई, ये एक सप्लाई जोन कहला गया आपका, और यहाँ पर आपकी एंट्री और टारगेट दोनों डंगन हो गए। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ से मार्केट लास्ट यहाँ से उछला था, तो ये डिमांड जोन था, तो यहीं से वापस से मार्केट ने, ये देखिए, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने एंट्री ली थी उनका सबका स्टॉप लॉस खा करके, फिर उसके बाद में यहाँ पर खा करके, ये देखिए, ये मार्केट ने रॉकेट बना दिया, वापस मार्केट वापस चढ़ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली डेली प्रैक्टिस करने से ही आप ये चीज़ें सीख सकते हो। मुझे भी बहुत टाइम लगा है दोस्तों। ठीक है, तो आप प्लीज़, आप मुझे ये मत समझिए कि मैंने अब इसमें पैसा नहीं खोया, मैंने इसमें पैसा भी खोया है, पैसा कमाया भी है, लेकिन दोस्तों मेरे को उस टाइम पे, मैं हमेशा बस चार्ट को ही पढ़ता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है चार्ट के अलावा, कैंडल स्टिक होता है, चार्ट होता है, उसके बाद में मार्केट को देखना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपसे मेरे वीडियो को मेरे को कमेंट करिए कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो उस बारे में अपन बात करेंगे आगे। आप तो मेरे जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ट्रेड में ऐसे लाता रहूँगा, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम लोग। 50 सब्सक्राइबर अगर मेरे हो जाएंगे तो फिर लाइव ट्रेड करा दूंगा मैं। ठीक है, 50 सब्सक्राइबर करूँगे तो लाइव ट्रेड करूँगा, ये बात पक्का बोल रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।